आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एबेरेशन। न्यूमेरिकल एबेरेशन दो तरीके का होता है, एक होता है एन्यूपोलॉइडी और दूसरा होता है यूपोलॉइडी। एन्यूपोलॉइडी के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। वो चार तरीके का उसमें एबनॉर्मलिटीज होता था। पहला था मोनोसोमिक, दूसरा था न्यूलिसोमिक, तीसरा था आपका ट्राइसोमिक एंड टेट्रासोमिक, और ह्यूमन बीइंग के केस में ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक एलोसोमल चेंजेस अगर होते हैं तो किस तरीके से बनता है, और अगर ऑटोसोमल चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम में तो किस तरीके से बनता है, वो कितने तरीके का होता है, ये सारा डिस्कस हमने पहले वीडियो में किया है एन्यूपोलॉइडी के बारे में। आइए आज हम पढ़ते हैं यूपोलॉइडी। तो न्यूमेरिकल चेंजेस का जो दूसरा पार्ट है वो है ये यूपोलॉइडी। यूपोलॉइडी में क्या होता है कि एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके अंदर नंबर जो क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉयड होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 2n से, और उसका जो हाफ नंबर होता है n उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो जो हैप्लॉइड नंबर जितना भी क्रोमोसोम का होगा वह जो टोटल नंबर, अगर मान लिया जाए कि 14 क्रोमोसोम है किसी इंडिविजुअल के अंदर और उसका हैप्लॉइड नंबर अगर 7 है, तो ये जो 7 क्रोमोसोम का एक जो ग्रुप हुआ, एक समूह हुआ, उसको कहेंगे वन सेट। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे अंदर कितना है, 46 क्रोमोसोम है, और इस 46 क्रोमोसोम का हैप्लॉइड नंबर कितना होगा, एन नंबर 23 होगा। तो ये 23 क्रोमोसोम का जो ग्रुप है उसको हम कहेंगे वन सेट। तो इसी वन सेट को अगर हम डिप्लॉयड नंबर से निकाल दें तब क्या होगा, एक सेट की कमी हो जाएगी तो वो हैप्लॉइड हो जाएगा, और अगर उसी डिप्लॉयड नंबर में n अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अगर 2n हम ऐड करेंगे यानी 2 कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। और अगर 3n ऐड करते हैं यानी 3 कंप्लीट सेट अगर ऐड कर दिया जाए तो 5n हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन कर रहे हैं। तो यह जो परिवर्तन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, यूपोलॉइडी। यूपोलॉइडी में कंप्लीट सेट जो है या तो घटता है या तो फिर बढ़ता है, लेकिन यूपोलॉइडी में कंप्लीट सेट घटता बढ़ता नहीं था। एन्यूपोलॉइडी में कंप्लीट सेट घटता बढ़ता नहीं था। उसमें क्या था, एक क्रोमोसोम या तो बढ़ जा रहा था या घट जा रहा था, 2 क्रोमोसोम बढ़ रहा था या घट रहा था। लेकिन यहां पर एक कंप्लीट सेट बढ़ेगा और घटेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूपोलॉइडी। तो देखिए, अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। अब इस 2n में अगर n माइनस हो जाए, एक कंप्लीट सेट घट जाए, तो वह जो कंडीशन होगा उसको क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। वो बन गया हैप्लॉइड जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यानी वन सेट है। और अगर हम इस 2n में एक कंप्लीट सेट ऐड कर दें तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n, और अगर इसमें एक और ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4n। अगर इसमें एक और ऐड कर दें तब क्या हो जाएगा, 5n। इसी तरीके से अगर हम 5n में भी एक कंप्लीट सेट और ऐड करें तो 6n हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 2n नंबर में 4n ऐड कर दिए तो 6n बन गया, और 3n ऐड कर दिए तो 5n, और 2n ऐड किया तो 4n, और 1 अगर कंप्लीट सेट ऐड करते हैं तो वो कितना बन गया, 3n। तो इसको तो हमने हैप्लॉइड कहा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड। इसको क्या कहते हैं, टेट्राप्लॉइड। इसको हम कहते हैं टेट्राप्लॉइड। इसको हम क्या कहेंगे, पेंटाप्लॉइड। और इसको हम क्या कहेंगे, हेक्साप्लॉइड। इसको हम कहते हैं हेक्सा
प्लॉइड। तो हेक्साप्लॉइड में कितना सेट होगा? 6 सेट होंगे। पेंटा में 5 सेट होगा। टेट्राप्लॉइड में 4 सेट होगा। ट्रिप्लॉइड में 3 सेट होगा। और डिप्लॉइड जो है आपका, ये नॉर्मल कंडीशन है। डिप्लॉइड ये नॉर्मल है। इसी में तो हम चेंज प्रोड्यूस करके एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप कर रहे हैं। तो जो न्यूमेरिकल चेंजेस है उसको हम क्या कहते, उसका एक टाइप था एन्यूपोलाइडी और दूसरा है यूपोलाइडी। तो यूपोलाइडी में हम कंप्लीट सेट को चेंज करते हैं। कंप्लीट सेट जो है क्रोमोसोम का वो चेंज होता है। तो यूपोलाइडी में अगर गेन होगा, डिप्लॉयड में अगर एक कंप्लीट सेट गेन होगा तो इस तरीके के कंडीशन अपीयर होंगे। और अगर डिप्लॉयड सेट से एक सेट घटेगा यानी लॉस होगा तो ये कंडीशन होगा। तो देखिए ये जो हैप्लॉयड है इसमें चूंकि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोनोपोलॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। टेट्रापोलाइड में 4 सेट है, पेंटापोलाइड में 5 है, हेक्सापोलाइड में 6 सेट है। तो देखिए, तो मोनोपोलॉइड तो उस कंडीशन को कहेंगे और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा इस हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोनोप्लॉइडी। इसको हम कहते हैं मोनोप्लॉइडी। उसी तरीके से ये जब होगा इसको कहेंगे हम ट्रिप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी। इसके अंदर इसको कहेंगे हम टेट्राप्लॉइडी, इसको कहेंगे पेंटाप्लॉइडी, इसको कहेंगे हेक्साप्लॉइडी। तो जिसमें 6n यानी 6 सेट क्रोमोसोम का होगा वह जो इंडिविजुअल कहलाएगा हेक्साप्लॉइडी कहलाएगा। जिसमें 5 सेट होगा उसमें पेंटाप्लॉइडी, 4 सेट होगा तो टेट्राप्लॉइडी। तो इस तरीके से इसके लिए एक टर्म हम रिप्लेस करते हैं, एक कंप्लीट टर्म देते हैं। क्या? इसी को कहते हैं हम पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी यह एक, तो पॉलीप्लॉइडी में ये सारे चले आए 3n, 4n, 5n, 6n सभी को हम कहते हैं मिला करके सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। 2n नंबर से जो भी ज्यादा होगा वो इस कैटेगरी में आएगा पॉलीप्लॉइडी। तो यूपोलॉइडी 2 तरीके का हुआ, एक मोनोपोलॉइडी और दूसरा हो गया पॉलीप्लॉइडी। तो देखिए जो मोनोपोलॉइडी है इसका एग्जाम्पल है धतुरा इनॉक्सिया। ये जो धतुरा इनॉक्सिया है इट इज द फर्स्ट मैन मेड हैप्लॉइड प्लांट। फर्स्ट मैन मेड हैप्लॉइड प्लांट। इसको 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के बनाया था, महेश्वरी एंड गुहा। महेश्वरी एंड गुहा ये दोनों साइंटिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे और इन्होंने इसकी खोज की थी और उन्होंने इस टिश्यू कल्चर के माध्यम से इसको बनाया था जो कि हैप्लॉइड था। और ये जो था इसको बनाया किस चीज से था? एंथर सेल, एंथर सेल के टिश्यू कल्चर के द्वारा। टिश्यू कल्चर जो टेक्निक लगाया था उन्होंने टिश्यू सेल, इसलिए इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक प्लांट भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंड्रोजेनिक प्लांट। ये तो आर्टिफिशियल तरीके से टिश्यू कल्चर के द्वारा बनाया था महेश्वरी एंड गुहा ने। नेचर में भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। याद कीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जब हमने पढ़ाया था उसमें मैंने हनी बी के कॉलोनी में जो मेल पाया जाता है वो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रोन्स कहते हैं। और वह भी क्या है, वो जो ड्रोन्स था वो क्या था? फर्टाइल मेल था और क्या था? हैप्लॉइड था।
हैप्लॉइड है। तो नेचर में भी ये देखने को मिलता है। इसी तरह से यह एक और भी दूसरे इंसेक्ट्स में इस तरीके के कंडीशन पाए जाते हैं। तो यह है आपका हैप्लॉइड या हैप्लॉइडी। जो दूसरा पार्ट है इसका पॉलीपोलॉइडी। देखिए जो पॉलीपोलॉइडी है इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ही नंबर ऑफ सेट बढ़ेगा तो जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ सेट बढ़ाने के बाद जो इंडिविजुअल में चेंजेस आएंगे वो किस तरीके के चेंजेस होंगे। एक तो होगा उसका फिनोटिपिक चेंज, फिनोटिपिक चेंज उसमें। दूसरा होगा उसका जीनोटाइप में चेंज आ जाएगा, जीनोटाइप। तीसरा फर्टिलिटी के ऊपर भी उसका इफेक्ट है, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी। ये तीन तरीके से उसे प्रभावित करता है पॉलीपोलॉइडी। फिनोटिपिक में क्या होगा, जो इंडिविजुअल बनेगा तो उस वह जो होगा आपका रोबुस्ट। ये रोबुस्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होगा यह ऑर्गेनिज्म अगर पॉलीपोलॉइड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस उसका फिजिकली वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा और हेल्दी होगा। तो ये फिनोटाइप में चेंज होगा। और जीनोटाइप में कैसे चेंज हो रहा है, नंबर कंप्लीट सेट जो 2n नंबर होना चाहिए था उसमें हमने एक कंप्लीट सेट ऐड कर दिया, 2 कंप्लीट सेट है, तो इसके जीनोटाइप में भी हमने चेंज किया। और उसकी फर्टिलिटी को भी ये इफेक्ट करता है। या तो ये पॉलीपोलॉइडी दो तरीके से, या तो ये फर्टाइल हो सकता है या एस्ट्राइल हो सकता है। अगर ये एस्ट्राइल होगा तो उसमें जो प्रोपेगेशन होगा जो वह किस तरीके से होगा, एसेक्सुअल मीन्स ऑफ प्रोपेगेशन होगा उसके अंदर। और अगर फर्टाइल होगा तब तो सीड के द्वारा उसका जर्मिनेशन होगा और फिर आगे नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो पॉलीपोलॉइडी जो है 3 तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक तो फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा जीनोटिपिक इफेक्ट, और तीसरा फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी में वो तो फर्टाइल हो सकता है या एस्ट्राइल हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉलीपोलॉइडी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कितने तरीके का होता है, और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीपोलॉइडी। ये जो पॉलीपोलॉइडी है का प्रोडक्शन हम एक प्रोसेस से करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये है पॉलीप्लॉइडी और प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया था। हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं जिसमें 2 डिफरेंट वेराइटीज और जेनरा को हम क्रॉस करते हैं आपस में, और उससे जो इंडिविजुअल बनता है उसको कहते हैं हाइब्रिड, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जेनेटिक्स में मैंने ये बताया था। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यह 2 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। देखिए जो पहला कैटेगरी है हाइब्रिडाइजेशन का उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, देखिए। और जो दूसरा टाइप है इसका उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह का जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वह सिमिलर स्पीसीज के बीच में, जब सिमिलर स्पीसीज के बीच में हम क्रॉस करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को और उस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया गया है उसको कहते हैं आउटो पॉलीप्लॉइडी। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में 2 डिफरेंट स्पीसीज को लेकर के
हम उसका क्रॉस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और इसके लिए एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी। तो यूपोलॉइडी दो तरीके का हुआ, एक हो गया मोनोपोलॉइडी जिसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, पॉलीपोलॉइडी में दो से ज्यादा सेट क्रोमोसोम का होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं मोनोपोलॉइडी। अगर 3 सेट है तो ट्रिप्लॉइडी, 4 सेट है तो टेट्राप्लॉइडी, और सम्मिलित रूप से उसको कहते हैं पॉलीपोलॉइडी। तो ये जो पॉलीपोलॉइडी है इसका ये दो तरीके का होता है, एक होता है आउटोपोलॉइडी और दूसरा होता है एलोपोलॉइडी। तो जो आउटोपोलॉइडी है इसमें क्या होता है कि यह दो सिमिलर स्पेसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी क्रॉस किया जाता है, और जो उसका प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटोपोलॉइडी। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आउटोपोलॉइडी। एक एग्जांपल है ट्रिप्लॉइडी 3n। कैसे हम तैयार करते हैं, 3n अगर बनाना है ट्रिप्लॉइड अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो एक टेट्राप्लॉइड इंडिविजुअल का क्रॉस हम करते हैं डिप्लॉइड इंडिविजुअल से, ठीक है। तो जब ये रिडक्शन डिवीजन होगा इसके अंदर तो ये बनाएगा 2n नंबर, ये इसका गैमेट हो गया, ये भी बनाएगा n, और इसको अगर हम ये गैमेट अगर फ्यूज कर जाता है तो बनता है 3n, और यही बना आपका ट्रिप्लॉइड, और ये जो प्रोडक्ट बना उसको कहते हैं ट्रिप्लॉइडी। लेकिन यह जो बनता है ये कैसा होता है, एस्ट्राइल होता है। हमने शुरू में ही बताया था कि जो पॉलीपोलॉइडी फर्टाइल हो सकता है या एस्ट्राइल हो सकता है, तो ये क्या है, एस्ट्राइल है। तो नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 3n पाई जाती है, और वो क्या होता है, एस्ट्राइल होता है। तो इसमें देखिए एक एग्जाम्पल है जो कल्टीवेटेड बनाना, दूसरा है वाटरमेलन, इसके बाद एप्पल, दुबग्रास, ये सभी क्या है, ट्रिप्लॉइड है, और ये क्या है, एस्ट्राइल है। इसमें सीड नहीं पाए जाते, नो सीड। और तब इसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, इसका हम आगे अगर इसकी संख्या तादाद बढ़ानी है तो हम इसकी तादाद कैसे बढ़ाएंगे, सीड है तो हमने सीड का जर्मिनेशन करके बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन इसमें तो सीड है नहीं, तो ये क्या होता है, किसके द्वारा होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये आउटोपोलॉइडी कैसे है, इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे 4n है यहाँ पर, तो 4 कंप्लीट सेट इसके अंदर है, और ये जो 4 कंप्लीट सेट है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं कि 4 कंप्लीट सेट है, एक 1a का मतलब 1 कंप्लीट सेट। तो ये चूंकि कैसा है हाइब्रिडाइजेशन, ये है आपका इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, एक ही तरह के स्पेसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो मान लिया कि ए ये 4 टेट्रापोलॉइड है, इसका क्रॉस हम इसी तरीके के दूसरे स्पेसीज से करते हैं जो डिप्लॉइड है। अब देखिए, अब अलग अलग इधर भी ए है और इधर भी है, तो दोनों सिमिलर स्पेसीज, इसको समझिए, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, दोनों ही सिमिलर है, इसलिए ए तो 2 स्पेसीज, सिमिलर स्पेसीज के बीच में हम कर रहे हैं। अगर ए बी करते तो 2 डिफरेंट स्पेसीज हो जाता, तो इसलिए अब देखिए ये जो टेट्रापोलॉइड, एक ए का मतलब होता है 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसमें कितने हैं, 4 कंप्लीट सेट है, इसका मतलब ये क्या है, 4n है। अब ये जब रिडक्शन जब होगा इसके अंदर, तो ये बनेगा, जो गैमेट बनेगा उसमें 2 सेट रहेगा, और इसका जो गैमेट बनेगा इसमें 1 सेट रहेगा, और
जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ये बनेगा ट्रिपल ए, और ट्रिपल ए का मतलब हो गया 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या होगा, तो इसी तरीके से सिमिलर स्पेसीज के बीच में एक जब क्रॉस करके हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये ट्रिप्लॉइड बनेगा, या इसी को हम हेक्साप्लॉइड भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ये जो ट्रिप्लॉइड है ये क्या होता है, एस्टेराइल होता है। अगर इसको फर्टाइल करना है तो हम क्रोमोसोम डबलिंग के द्वारा फर्टाइल भी बना सकते हैं, क्रोमोसोम डबलिंग। हमने बताया था कि उसके लिए केमिकल इस्तेमाल करते हैं कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन, तो कॉल्चिसिन हम ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, इसको डबल कर सकेंगे। तो डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये है 3n, अगर इसका डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6n। 2, 4 एंड 6, तो ये हो गया 6। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेक्साप्लॉइडी। ये हेक्साप्लॉइडी जो होगा फर्टाइल होगा, लेकिन ये क्या होगा, एस्ट्राइल होगा। ट्रिप्लॉइड एस्ट्राइल होता है क्योंकि जब म्योसिस डिवीजन होता है तो प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम का बंटवारा नहीं होता है। या तो 4 होता तो 2 एक तरफ चला जाता, 2 एक तरफ चला जाता, लेकिन चूंकि ये 3n है तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो गैमेट बनता है, इसलिए वो जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्ट्राइल होता है। तो ये है आपका आउटो पोलिपोलॉइडी। अब जो दूसरा है एलो पोलिपोलॉइडी, देखिए एलो पोलिपोलॉइडी का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेचर में हम अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत तरह के वेराइटीज तैयार किए गए हैं एलो पोलिपोलॉइडी बनाकर। इसमें हम करते क्या है, 2 डिफरेंट जीनोम को लेकर के क्रॉस किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है, एलोपोलॉइडी में होता क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 डिफरेंट वेराइटीज। 2 डिफरेंट वेराइटीज के बीच में जिसके जो जीनोम होंगे वो अलग अलग होगा। जैसे एक ए है और एक दूसरा क्या है, बी है। 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हम क्रॉस कर रहे हैं। तो जब ये बनाएगा तो क्या बनाएगा, ए गैमेट, ये क्या बनाएगा, बी, और ये जो मिलेगा तो इसको कहेंगे हम ए बी। तो ये जो ए बी बना ये क्या है, स्पेसीज ए का एक सेट है और स्पेसीज बी का एक सेट इसके अंदर है। ये डिप्लॉयड कंडीशन है, लेकिन ये क्या होता है, एस्ट्राइल होती है, एस्ट्राइल। अब इसकी डबलिंग करते हैं, क्रोमोसोम डबलिंग। तो जब डबल करेंगे तो 2 ए और 2 बी, तो ये हो गया आपका, ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइडी। इसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, 2 ए के और 2 बी के, 4 सेट। अब देखिए नेचर में एक प्लांट बनाया गया है जिसको हम कहते हैं ब्रासिका, रेफेनस ब्रासिका, सॉरी रेफेनस ब्रासिका। ये फर्स्ट मैन मेड प्लांट है। कार्पेकेनको ने इसे बनाया था, वो जापान का रहने वाला था। तो रेफेनस ब्रासिका मूली और गोभी दोनों को मिला करके, दोनों को जीनोम को मिला करके एक प्लांट प्रोड्यूस किया गया है। और वह जो प्लांट होगा उस प्लांट में एक ही प्लांट में 2 चीज मिलेगा, गोभी जमीन के ऊपर और जो मूली होगा वो जमीन के नीचे होगा। तो ये जो कैसे बनाया गया इसको देखिए, जो रेफेनस के लिए हम यहाँ पर RR और ब्रासिका के लिए हमने BB। ये 2 डिफरेंट स्पेसीज हैं। अब इस 2 डिफरेंट स्पेसीज है तो अब इसका जो रिडक्शन डिवीजन होगा तो ये R और ये क्या होगा, B। तो ये बन गया आपका RB। ये एस्ट्राइल होगा। अब इसको फर्टाइल बनाना है और उसका प्रोडक्शन लेना है हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, डबलिंग।
डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, कॉलचिसिन डाल करके हम इसकी डबलिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर आर बी बी। इसका मतलब ये 4n, 4n का मतलब हो गया 4x, और 4x का जो वैल्यू होगा 36 होगा। वो कैसे होगा 36? देखिए, ये जो r है रेफेनस, रेफेनस में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 18 होता है। तो ये 2n वैल्यू यहाँ पर कितना है, 18। यहाँ पर भी 2n वैल्यू इसका 18 है। जब ये हैप्लॉइड होगा तो कितना होगा, 9। तो ये हो गया n, n का वैल्यू ये हो गया 9। अभी जब फ्यूज किया तो कितना हो गया, 18, ये डिप्लॉयड हो गया। और इसमें जब डबलिंग हो गया तो 18 टू जा कितना हो गया, 4n हो गया, तो ये हो गया 36। लेकिन जो बेस नंबर है वो कितना है, 9। तो 9 को अगर हम 4 से, x का मतलब होता है बेस नंबर और n का वैल्यू होता है हैप्लॉइड नंबर। तो यहां पर जो बेस नंबर है जिससे ये बना है, ये क्या हो गया, टेट्राप्लॉइडी जो प्लांट बना। तो कितने इसमें सेट है, 9 इंटू 4 सेट है इसमें, तो कितना हो गया 36। तो इस तरीके से ये रेफेनस ब्रासिका है जो कि एक टेट्राप्लॉइडी प्लांट है, टेट्राप्लॉइडी। इट इज द फर्स्ट मैन-मेड प्लांट, फर्स्ट मैन-मेड प्लांट है ये, फर्स्ट मैन मेड प्लांट। किसने बनाया था, कार्पेकेनको, कार्पेकेनको। ये जापान का रहने वाला साइंटिस्ट था। और इस प्लांट की खासियत क्या है, तो देखिए, एक ही प्लांट में दो चीज साथ साथ होंगे। एक जमीन के ऊपर क्या बन जाएगा, गोभी, और इसी के नीचे, जमीन के नीचे ये क्या बना देगा, मूली। तो ये है आपका मूली और ये है आपका गोभी। एक ही प्लांट में दोनों आनंद उठाइए, तो प्रोडक्शन भी हम दुगना कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है।